Hello everyone. This is your chapter 8, the hack driver. Hack you can see in the picture. This is a hack. जो ये तांगा जिसको बोलते हैं, ड्राइवर मतलब जो इसको चलाने वाला है. दिस इज चैप्टर 8 इन 10th क्लास. दैट इज़ योर बुक Footprints Without Feet. So friends, before starting my video, I would like to request you to subscribe my channel so that I can get more support from your side and make such more videos for you. First of all, I'm going to describe about the author Harry Sinclair Lewis. Born on this one date and died on this one date. Was an American novelist. ये अमेरिका का नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, प्ले राइट है. ही इज़ फर्स्ट अमेरिकन राइटर टू रिसीव द नोबेल प्राइज़. ये इंडिया का अमेरिका का पहला राइटर है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था इन लिटरेचर में. सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स, और उसके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं लाइक हाइक एंड द एरोप्लेन, द जॉब, एन अमेरिकन नॉवल, फ्री एयरफोर्स एक्सेट्रा. सो लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द hack driver. Let us start the summary. The narrator of the story explain, इसका जो स्टोरी का लेखक है वो हमें एक्सप्लेन करता है दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्टेड वर्किंग इन द फेमस लॉ फर्म. उसने एक फेमस लॉ फर्म में काम करना स्टार्ट किया. लॉ फर्म किसको बोलते हैं? कानूनी फर्म में. इन द सिटी में ही वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट क्लर्क. उसकी पोजीशन क्या थी वहाँ पे? असिस्टेंट क्लर्क था वो. ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद हिज जॉब. वो अपनी जॉब के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं था. ऑफ सर्विंग समन्स क्या होते हैं? जो कोर्ट के नोटिस होते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने होते हैं. बिकॉज समटाइम्स ही हैड टू फेस हैरास सिचुएशन. कुछ टाइम पे उसको बहुत बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ता था वाइल सर्विंग दैम, जब वो समन्स को सर्व करने जाता था. वन डे ही गॉट द टास्क ऑफ सर्विंग समन्स टू ओलिवर लटकिन. एक दिन उसको एक टास्क दिया जाता है जिसमें उसने एक पर्सन, ओलिवर लटकिन जिसका नेम है, इसको सम्मन दे के आना होता है. सो ये पूरी स्टोरी यही है कि जब वो ओलिवर लटकिन को सम्मन देने जाना पड़ता है तो किस किस डिफ़िकल्टीज़ का वो सामना करता है. हु वॉज अ की विटनेस इन सम केस. वो किसी केस में ना की विटनेस है, गवाही का कारण है किसी केस में. ही लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन नेम्ड न्यू मिलियन. ये जो पर्सन है ओलिवर लटकिन, ये न्यू मिलियन जगह में ना एक टाउन में रहता है. द नरेटर वॉज वेरी एक्साइटेड टू विजिट द स्मॉल एंड द ब्यूटीफुल टाउन. जो नरेटर है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्सुक है विजिट करने के लिए एक छोटे से और ब्यूटीफुल टाउन में. बट हिज एक्साइटमेंट एंडेड. उसकी पूरी एक्साइटमेंट है जो ख़त्म हो जाती है बाय द डल अपीरियंस ऑफ द टाउन. जब वो टाउन का दिखावा देखता है कि पूरी तरह से टाउन डल है. ही सा द हैक ड्राइवर स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म. वो देखता है कि एक हैक ड्राइवर, अब इस स्टोरी को आगे ध्यान से सुनना, ये जो हैक ड्राइवर है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो इसको मिलता है. हु वॉज वेरी चेयरफुल एंड नाइस. जो बहुत ज़्यादा चेयरफुल है और बहुत ज़्यादा नाइस है. ही वेंट अप टू हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट द ओलिवर लटकिन. वो उसके पास जाता है और उसे इंक्वायरी करता है ओलिवर लटकिन के बारे में. एज ही वॉज न्यू टू द टाउन, क्योंकि वो टाउन में न्यू है, पहली बार आया है. एंड वॉन्टेड टू फाइंड हिम, और उसको फाइंड करना चाहता है. द ड्राइवर टोल्ड हिम. ड्राइवर उसको बताता है दैट ओलिवर वॉज अ नेस्ट्री मैन. ओलिवर है जो एक नेस्ट्री मैन है, वो ओड डेप्ट इन मैनी पीपल, जिसने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं. ही ऑल्सो कनिंगली एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन. वो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहा है फ्रॉम द लॉयर, एक वकील से, दैट ही नीडेड लटकिन फॉर सम कोर्ट केस, कि उसको किसी कोर्ट केस के लिए कोर्ट केस के लिए सम्मन देना है. तो ये जो ड्राइवर है ये पूरी इन्फॉर्मेशन इससे कलेक्ट कर लेता है जो इसको सम्मन पकड़ाने आया है. लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये आगे स्टोरी सुनते जाना, जो ये हैक ड्राइवर है ना, यही असल में लटकिन है. वो कैसे इसका मूर्ख बनाता है जो सम्मन इसको पर्सन देने आया, ये स्टोरी में पूरी में चलता रहेगा. ए डील वाज क्रैक्ड. एक डील उन दोनों में हो जाती है. किस किस में होती है? एक तो ओलिवर लटकिन में, और दूसरा कौन है? वो जो वहाँ पे सम्मन देने आए हैं. ठीक है, लेकिन ये असल में ओलिवर लटकिन नहीं है. ये बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? हैक ड्राइवर हूँ. मैं कौन हूँ? टांगा ड्राइवर हूँ, हैक ड्राइवर हूँ. तो ये असल में अपनी आइडेंटिटी उससे छिपा लेता है जो उसको सम्मन देने पर्सन आया है. अ डील वाज क्रैक्ड. एक डील कर लेते हैं बिटवीन बोथ. ही डिसाइडेड टू हायर बिल्स हैक. वो डिसाइड करता है कि वो ये बिल नाम का पर्सन है ना, इसके हैक पे जाएगा, तांगे पे जाएगा. एंड गो ऑन अ सर्च ऑफ लटकिन, और लटकिन को ढूंढेंगे. बिल समहाउ ट्रैप द लायर इन द
स्टोरी। जो बिल है असल में वही ओलिवर लटकिन है, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी स्टोरी में इसको फंसा लेता है, वकील को फंसा लेता है। एंड दे विजिट डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ लटकिन, और लटकिन की खोज में वो अलग अलग जगह पे उसको लेके जाता है। ही ऑलवेज आस्क द लॉयर स्टे बिहाइंड, हमेशा वो लॉयर का क्या बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहना। पीछे क्यों रहना, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर तू आगे गया तेरे को देख के लटकिन भाग जाएगा, वो समझ जाएगा कि तू कोर्ट का सम्मन लेके आया, इसलिए उसको बोलता है तू हमेशा मेरे पीछे पीछे रहना। दे गो टू द फ्रिट्स टू कैच लटकिन, वो यहाँ पे इस जगह पे जाते हैं लटकिन को पकड़ने के लिए। वाइल प्लेइंग पॉकर, की वो वहाँ पे पॉकर गेम खेल रहा होगा। वट ही टेल्स देम दैट ही हैज़ गोन अ गट स्टॉफ फॉर अ शेव, वहाँ से उसको पता चलता है वो गट स्टाफ जगह पे चला गया शेविंग करवाने। एट गट स्टाफ दे वर नॉट एबल टू मीट हिम, गट स्टाफ जगह पे भी वो उसको नहीं मिल पाता। एंड वर टोल्ड दैट सम वन सा हिम एट द पूल रूम, कोई पर्सन आगे उसको क्या बोल देता है, मैंने उसको पूल रूम पे देखा है। हेयर ऑल्सो समबडी सेड दैट लेफ्ट द पूल रूम आफ्टर बाइंग सिगरेट, बोलता है कि यहाँ से सिगरेट खरीद के यहाँ से भी वो जा चुका है। बिल डिस्क्राइब लटकिन एज अ कनिंग मैन, बिल डिस्क्राइब करता है कि लटकिन है ना बहुत ज़्यादा कनिंग मैन है। कनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट आदमी है। एंड गेस दैट ही मस्ट हैव गोन टू ग्रेज फॉर ही सेव, और बोलता है कि वो पक्का सेव करवाने के लिए गया होगा। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में बिल ऑफर्ड हिम टू बाई लंच फ्रॉम हिज वाइफ। बिल क्या है, जो टोंगा ड्राइवर बना हुआ है, वो क्या बोलता है कि कुछ लंच बाय करते हैं, मेरी वाइफ से मैं लंच ले आता हूँ। एज इट वुड बी लेस कॉस्टली, ये बहुत कम खर्चा पड़ेगा तेरे को देन एट द रेस्टोरेंट, ये अगर हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वो महंगा पड़ेगा, अगर तू मेरी वाइफ से लंच लेके खाता है वो तेरे को सस्ता पड़ेगा। दे हैड लंच एट द वेड हिल, वो एक पहाड़ी की छाए में बैठ के लंच कर लेते हैं। विच वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जो बड़ी सुंदर जगह होती है। बाय दैट टाइम, उस टाइम पे द क्लर्क वॉज टोटली इम्प्रेस्ड, क्लर्क है जो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है बाय बिल्स नाइस एंड चेरी नेचर, बिल की अच्छी और चेरी नेचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ही हैड स्टार्टेड कंपेयरिंग विलेज पीपल टू सिटी पीपल, वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है विलेज के लोगों को और सिटी के लोगों को। लेटर ऑन, उसके बाद दे वेंट टू सर्च फॉर लटकिन, फिर तो वो लटकिन की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। एट हिज मदर्स हाउस, अपनी मदर के घर पे ही ले जाता है उसको, जो बिल है ना और जो असल में लटकिन है वो उसको अपनी मदर के घर पे ले जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज फ्रेंड, और बोलता है कि मेरे एक फ्रेंड से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, और उसको अपनी कहाँ पे ले जाता है, मदर के घर पे ले जाता है। देर वॉज लेडी वाज हॉरिबल, यहाँ पे जो लेडी होती है बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, जो उसकी मदर है। एंड दे हरिडली लेफ्ट द प्लेस, वो जल्दी से यहाँ से जगह छोड़ देता है। शी वॉज अबाउट टू अटैक दैम विद द हॉट आयरन रोड, वो गर्म लोहे की रॉड लेके उसके पीछे पड़ लेती है। एट लास्ट, लास्ट में क्या होता है, द लायर हैड टू लीव विदाउट सर्विंग समन टू लटकिन, उसको जो वकील है उसको बिना कोई सम्मन दिए ही वापस जाना पड़ता है, लटकिन को बिना कोई सम्मन दिए ही। बिकॉज जो लटकिन है वही वाला पर्सन बिल है, जो असल में उसको पूरा दिन इधर उधर घुमाता रहता है कि लटकिन वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। खुद आगे हो जाता है ये इंटीमेट करने के लिए कि मुझे ढूंढने आए, और लोग भी उसका बेवकूफ़ बनाते हैं। नेक्स्ट डे ही वॉज स्कोल्डेड बैडली बाय हिज चीफ, अब जो ये वकील है इसको इसके चीफ के द्वारा बहुत डांट खानी पड़ती है अगले दिन। एंड वाज अगेन सेंट टू द न्यू मिलियन, और इसको दोबारा फिर भेज दिया जाता है न्यू मिलियन जगह पे विद अ कंपनियन, उसको एक कंपनियन दे देते हैं साथ। हु न्यू लटकिन, जो लटकिन को जानता है। अपॉन रीचिंग द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचते हैं, द क्लर्क हैप्पीली पॉइंटेड आउट दैट बिल, क्लर्क बड़ी खुशी से उसको पॉइंट कर देता है कि वो बिल है ना जो सामने, वाज सच अ हेल्पफुल पर्सन टू हिम सर्च लटकिन, कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन है, इसने मेरी हेल्प की थी लटकिन को ढूंढने में कल, वो अपने कंपनियन को बताता है। एट दिस टाइम द ट्रूथ वाज रिवील्ड, इसी टाइम पे जो सच्चाई है सामने आती है बाय हिज कंपनियन, उसका दोस्त उसको बताता है दैट द हैक ड्राइवर वाज नन अदर देन लटकिन हिमसेल्फ, कि जो हैक ड्राइवर है ना यही जो है लटकिन है। द क्लर्क फेल्ट सो बैड, अब क्लर्क को बहुत बुरा फील होता है। एंड अशेम्ड ऑफ हाउ ही हैड बीन फूल्ड बाय अ विलेजर, और उसको खुद पे शर्म आती है कि कैसे विलेज वाले लोगों ने मिलकर इसका मूर्ख बनाया है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये चैप्टर। हिंदी में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो हैक ड्राइवर है ना इसका नेम बिल है,
ये असल में तांगा चलाने का काम कर रहा है। जब इसको क्लर्क से पता चलता है कि वो इसको सम्मन देने आया है, लॉयर से पता चलता है कि ये सम्मन देने आया है कोर्ट का इसको, क्योंकि इसके कोर्ट के किसी केस में एविडेंस की नीड है, तो वो उसको पूरा दिन मूर्ख बनाता है। इवन कि उसे घंटे के हिसाब से पैसे लेता है और लंच के भी पैसे लेता है, लंच अपनी वाइफ की तरफ से करवा के फिर उसकी अपनी मदर को उसके पीछे लगा देता है। और जब भी वो कहीं पे उसको लेके जाता है उसको बोलता है मेरे पीछे चलना, ताकि विलेज वाले लोगों के साथ मिलके उसको मूर्ख बना सके। पूरा दिन उसको मूर्ख बनाता है, और अगले दिन जब वो दोबारा अपने किसी कंपनियन के साथ उसको सम्मन देने आता है, तो कंपनियन उसको बताता है कि ये पर्सन असल में बिल या हैक ड्राइवर नहीं है, ये ही जो पर्सन है लटकिन है। तो जो लॉयर है उसको अपने आप के ऊपर शर्म आती है कि कैसे विलेज वालों ने कल उसका पूरा दिन वेस्ट किया और कैसे उसको मूर्ख बनाया। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।